और यहाँ पे चंद्रशेखर भाई जो है आ चुके हैं स्कॉर्पियो में, आप देख सकते हैं। किसानों के सम्मान में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद यहाँ पधार गए हैं। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। जय वाल्मीकि जय भीम। मैं आपका भाई दिनेश वाल्मीकि, वाल्मीकि ज्ञान से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है वीरेंद्र आज़ाद जी। भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी मंडल उपाध्यक्ष वीरेंद्र आज़ाद। तो मतलब आप आज किसानों का भी समर्थन करने वाले हैं प्लस सफाई वालों का भी समर्थन करने वाले हैं, देखिए या फिर केवल सफाई वालों के समर्थन में आए हैं? अभी जो बात रखी गई है अभी तो फिलहाल देखो समर्थन में भैया आए हैं, क्योंकि हमारे जो साथी हैं सारी बातें रखी जाएंगी, सभी की भी भैया से ये बात भी रखी जाएगी। किसान जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं इनकी भी बात पूरी तरीके से रखी जाएगी। जैसा भैया का आदेश होएगा हमारे लिए किस तरीके से अथॉरिटी पे यहाँ धरना देना है, क्योंकि अब से पहले भी हमने यहाँ अथॉरिटी पर धरना दिया था अपने सफाई कर्मचारी भाइयों का, सभी को पता भी होगा। कम से कम 4 से 5 दिन धरना चलाते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने भी सहयोग दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से उन्होंने महिलाओं को भी निकाल के लाए और सारे सफाई कर्मचारी हमारे भाई यहाँ पहुँचे थे। पर लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो सफाई कर्मचारी के ठेकेदार बनते हैं, उनके प्यारे बनते हैं, उन्होंने इन लोगों को बेचने का कार्य करा। क्योंकि जो हमारे ये भोले भाले सफाई कर्मचारी साथी हैं ना, जितने भी हैं ये बड़े भोले हैं। ये उन लोगों की बातों में आके उनको ये लीडर बना देते हैं। हम कहते हैं कि आप लोगों में से ही कोई इकट्ठा करें और आप लोगों के बीच से किसी को आप लीडर बनाओ जो ईमानदार हो, क्योंकि जो उनका चमचा ना बने। और टीम में रीतू महेश्वरी जो बैठी हुई है ना, हाँ जो अथॉरिटी में जो रीतू महेश्वरी बैठी हुई है ना, उन्होंने जो कुछ हमारे समाज के लोगों को बीच में से ठाके अपने चमचे बनाया हुआ है। ऐसे लोगों को आपको और हमको बाहर निकालना है। और हमारे ही बीच में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को नहीं देखते, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए और सभी के वेतन के लिए है। जैसे कि आपको बताऊं कि दिवाली पर यहाँ इन्होंने जो पैसा देना था वो नहीं दिया था, ऐसा ही साथियों। तो इन्होंने वो पैसा नहीं दिया, उसकी लड़ाई करी थी बोनस के लिए। हाँ, बोनस के लिए भीम आर्मी के लोगों ने यहाँ लड़ाई करी थी। भीम आर्मी के लोग यहाँ आके बैठे थे बराबर कंटिन्यू, पर कुछ चंद लोगों ने उनके आगे बिकने का कार्य करा। ऐसे लोगों को हमें यहाँ से बीच से निकालना पड़ेगा, उन्हें भगाना पड़ेगा, उन्हें खदेड़ना पड़ेगा। जब हम उन्हें खदेड़ेंगे और हमारे ही बीच से हमें नेता बनाने हैं और उन्हीं लोगों को आगे पहुँचाना है। और रही बात किसानों की, देखिए आज आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो किसानों के मुद्दे हैं, क्योंकि मैं भी एक भूमिहीन किसान हूँ, ठीक है। भूमिहीन किसान मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पे ज़मीन नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो हमारे इस कौम से जो आते हैं लोग, वो ज़्यादातर खेतों वालों की ही मजदूरी करते हैं। कोई कैसे मजदूरी करके अपना पेट पालता है, कोई कैसे पालता है, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने आप को बोल रहा हूँ भूमिहीन किसान। तो हमारे भी घर इन्हीं लोगों के उससे चल रहे थे। आज अथॉरिटी इनकी ज़मीन ले रही है, ज़मीन लेने के बाद जो उन्होंने 60% देने की वादा करा था वो नहीं दे रही है। 12 शर्तें हमारे किसान भाइयों की, जिनको मनवाने के लिए और अथॉरिटी के नाक में दम करने के लिए आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आप लोगों के बीच चंद ही मिनटों में यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर इनकी चूल बहुत ही अच्छी तरीके से हिलाएगी भीम आर्मी और ये वाल्मीकि समाज, ये जाटव समाज और ये बहुजन समाज। इनकी चूल हिलाने के लिए, एक एक को जवाब देने के लिए इनका काका आ रहा है आज, वो बता देगा कि क्या है, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है रोड पे। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ने कहा है अगर हमारी बात कोई ना माने ना तो हमें रोड पे आके अपनी बात मनवाने का अधिकार है। हमारे बाबा साहब ने भी हमें ये अधिकार दिया है, तो हमें ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। जब तक हम नहीं करेंगे इन चीज़ों को तो मेरे भाइयों हम पिटते और लुटते रहेंगे। तो हमें, मेरा सबसे बढ़िया आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ सभी बहुजन समाज को, पूरे बहुजन समाज को, भैया एक हो जाओ। हम सब एक रहेंगे तो भैया हम जीत जाएंगे, अगर हम बिखर के रहेंगे तो हम नहीं जीतेंगे।
क्योंकि आपने देखा होगा बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, अगर अंगूर का गुच्छा आप पूछोगे कितने का है तो बताएगा 100 रुपये किलो, और वहीं बिखरे हुए अंगूर पड़े रहते हैं, अगर आप उनको पूछोगे तो वो बताएगा कि 20 रुपये किलो। तो आप समझ सकते हैं बिखरे हुए लोगों के क्या कीमत है इस देश के अंदर। तो भैया हमें बिखरना नहीं है, हमें एक नारा देना है, जय भीम, जय वाल्मीकि, जय बहुजन समाज, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज जिंदाबाद, 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 बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पे चंद्रशेखर भाई जो है आ चुके हैं स्कॉर्पियो में, आप देख सकते हैं। नहीं किसी के बाप की, नहीं किसी के बाप की। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। किसानों के सम्मान में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद यहाँ पधार गए हैं, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के यहाँ पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद यहाँ पहुँच गए हैं। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर जमीन पर बैठ गए हैं, और आप देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट इनका जारी रहेगा, आपका समर्थन जारी रहेगा, आप यहाँ धरने पे आके बैठे हैं। देखिए, मैंने क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि जहाँ जो महिलाएं, ये तो आंदोलन लगभग खत्म हो जाता अगर यहाँ की महिलाएं वो बढ़ चढ़ के इसमें कामयाब ना होती। क्योंकि पुलिस ने आंदोलन के बाद जिस तरह से लोगों को डरा धमकाया, घर तक लोग पहुँचे, कुछ लोग कैद कर लिया, यहाँ की महिलाओं ने नेतृत्व किया। जब महिलाएं किसी आंदोलन में आगे निकल के आ जाए तो आप समझ लो कि वो आंदोलन घर तक पहुँच गया। तो जब मुझे पता लगा, और फिर मुझे कल ये पता लगा कि जहाँ से खाना बन के आ रहा था, उन लोगों को धमका दिया, उनके बर्तन छीन लिए, तो मेरे और हमारे साथी रविंद्र भाटी जो हमारे यहाँ लीडर हैं, उन्होंने मुझसे बताया जिले के लोगों ने कि भाई उनकी मदद के लिए हमें आना चाहिए। तो आज मैं उनकी मदद के लिए आया। जो लोग पकड़े गए, मैंने यहाँ की प्रशासन शासन से सबसे मांग की है कि 7 दिन में उनको आप रिहा करें, और इनकी मांगों को भी जो है, क्योंकि उनको नेतृत्व करना का आगे आंदोलन चला, जिस तरह से वो इस आंदोलन को आगे चलाएंगे उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आजाद समाज पार्टी बीमारी में पूरा सहयोग रहेगा। हमने ये भी कह दिया, स्पष्ट कर दिया है कि जैसा दुर्व्यवहार उनके साथ जेल में किया जा रहा है, जैसे सूचना आई है, जैसे यहाँ डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ऐसा किया जाएगा और हमारी मांगे नहीं मानी जाए किसानों की, तो हम इस अथॉरिटी का ताला लगाने का काम करेंगे। जिस अथॉरिटी से किसानों का भलाई ना हो पाए, मजदूरों का भलाई ना हो पाए। मजदूरों के लिए भी 40% वर्ग मीटर के प्लॉट की घोषणा हुई थी, भूमिहीन जो समाज है उनके लिए। अगर इस अथॉरिटी से सिर्फ पूंजीपतियों का, व्यापारियों का भला होगा, यहाँ एक रोजगार नहीं दिया, यहाँ इतने बेरोजगार लोग घूम रहे, एक रोजगार भी कंपनी ने नहीं दिया, जबकि तय हुआ था कि अनिवार्य रोजगार हर परिवार को मिलेगा जिनकी जमीन का अधिग्रहण होगा। अगर इन अथॉरिटियों के द्वारा आम आदमी को फायदा नहीं होगा, फिर इनका खुलना और इनका बंद होने का कोई फायदा नहीं, तो इनका ताला लगा देना चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि अगर हमारे साथ ही 7 दिन में रिहा नहीं हुए तो हम इस अथॉरिटी का ताला लगा के इसके बाहर ही आंदोलन करेंगे, और आंदोलन निश्चितकालीन चलेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम आंदोलन को जारी रखेंगे। बिल्कुल।